going to sit in CSET exam in June 2026 और अक्टूबर 2026, तो मैं आज आपको ऐसी सीक्रेट स्ट्रैटेजी बताऊंगी दैट ICSI doesn't wants you to know और शायद किसी ने आपको बताई भी नहीं है अब तक. So hello students, I am CS Jaspreet Dhanjal, your faculty for Business Environment and Business Management on CA Point. So जैसे कि आपको पता ही होगा कि CSET का अप्रोच पूरी तरीके से बदल चुका है. पहले CSET ऑब्जेक्टिव होता था, अब सब्जेक्टिव हो गया. ऑब्जेक्टिव में क्या होता था, विदाउट नेगेटिव मार्किंग था. तो हमने पढ़ा दिया, बच्चे ने सुन लिया, 10-15 दिन में सुन के पढ़कर ABCD टिक करके आ गया, बच्चे बहुत आसानी से पास हो जाते थे. बड़ा अब सिनेरियो बदल चुका है. सो अगर आपको कोई सब्जेक्टिव पेपर देना होता है, जैसे आप स्कूल में देते थे, कॉलेज में देते थे, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप एक ऐसी कौन सी चीज करते थे दैट रियली हेल्प्ड यू ड्यूरिंग एग्जाम्स, तो आप सोचो और सोच के कमेंट करो. और ये वो चीज है which used to be very very relevant, and that is none other than making your own notes, making your notebooks. स्कूल में, कॉलेजेस में जब हम नोट्स बनाते थे, ऐसा तो नहीं था कि बस वो चैप्टर आपको मिल गया और वो आप पढ़ के चले जाओ. नहीं, उसके क्वेश्चन आंसर्स अटेम्प्ट करते थे, उसके कुछ टॉपिक्स को लर्न करते थे. तो दोज नोट्स वर वेरी रेलेवेंट, क्योंकि जब हमने पेपर में जाके लिखना है तो हमारे पास कंटेंट होना चाहिए. तो CSET जो ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव हो गया है, उसके लिए आपके पास कंटेंट होना बहुत जरूरी है. चलो एग्जांपल के साथ समझाती हूं. अब फॉर एग्जांपल आई टेक द सब्जेक्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. तो उसमें हमने एक टॉपिक स्टडी किया, एंटरप्रेन्योरशिप. वो डेमो लेक्चर्स आपको दिख गए होंगे. एंटरप्रेन्योरशिप में आपने देखा होगा क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स. ये अलग अलग टॉपिक हैं. इन्हें सिर्फ पढ़ के जाने से आप इन्हें याद तो नहीं रख सकते. तो जब मैं आपको बोलूं या आपने क्वेश्चन देखा, स्टेट द क्वालिटीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, आपके दिमाग में ना वो 5-6 पॉइंटर्स आ जाने चाहिए कि ये हेडिंग मैंने लिखनी है, फिर उसे एक्सप्लेन करना है. और एक्सप्लेनेशन में भी आपके पास कीवर्ड्स होने चाहिए अगर वाकई में पास होना चाहते हो. तो ये चीज करो, अपने नोट्स बनाओ. अगर आपने हमारे डेमो लेक्चर्स देखे होंगे तो वी ऑल टीचर्स ऑन सीए पॉइंट आपने देखा होगा कि हमारे नोट्स बड़े क्लियर, बड़े बड़े क्रिस्प होते हैं. मैं अपना एग्जांपल लूं तो बिजनेस एनवायरनमेंट में आपने एंटरप्रेन्योरशिप का चैप्टर अगर नहीं देखा तो जाके देखो. वहां पे आपको नजर आएगा कि आई हैव जॉट डाउन ऑल द पॉइंटर्स. सारे पॉइंटर्स क्लियर हैं, और क्योंकि पॉइंटर्स क्लियर हैं, उसी के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी गिवन है. उससे होता क्या है, अगर आपके पेपर में इतनी क्लैरिटी है कि भाई क्वालिटीज पूछे, आपने 5 क्वालिटीज लिख दिए, यू विल गेट फुल मार्क्स. इट इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव पेपर कि कुछ भी टिक कराएंगे, एंड इट इज नॉट एन इजी पेपर एज वेल कि हाँ भाई कुछ भी लिख देंगे तो नंबर मिल जाएंगे. कुछ भी लिखना वाला कॉन्सेप्ट नहीं है. लिखना आपको सही पड़ेगा, लिखना आपको बेटर ही पड़ेगा. तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सबसे पहले अपना अप्रोच बदलो. पुरानी CSET इज गॉन, इट इज न्यू CSET. अप्रोच नंबर 1, रेडी टू मेक नोट्स होने चाहिए. ठीक है, मतलब रेडी टू रीड नोट्स, नॉट रेडी टू मेक नोट्स, बट रेडी नोट्स होने चाहिए. ठीक है, अगर आपको रेफरेंस चाहिए तो आप मेरे डेमो लेक्चर्स देखोगे तो आप देखोगे हाउ आई हैव क्रिएटेड नोट्स फॉर ऑल ऑफ यू. और अगर आप अभी भी लेक्चर्स प्लान कर रहे हो टू बाय, गो अहेड, विजिट CA पॉइंट. कॉम्बो बहुत ही नॉमिनल प्राइस पर है, एंड पर सब्जेक्ट भी आप ले सकते हो एट जस्ट नॉमिनल प्राइस ऑफ 1500 पर सब्जेक्ट, एंड कॉम्बो 5000, राइट? सो यू कैन गो अहेड, check the demos of all the teachers and you can avail this combo ताकि आप आराम से स्मूथली CSET क्लियर कर पाओ. अब इससे होता क्या है, जब आपके पास नोट्स हैं, आपके पास पॉइंट वाइज कंटेंट है, आपके पास लिखने के लिए मटेरियल है, आप ये नहीं कह सकते कि मैं एक लाइन में लिख के आ गया और मुझे 2, 3, 4, 5 नंबर क्यों नहीं मिले. बाद में बच्चे कहते हैं नहीं हमें मार्क्स नहीं मिले, ऐसा नहीं हुआ. बट व्हाट आर यू राइटिंग ऑल्सो मैटर्स. तो वो जो कंटेंट है ना, उस पे काम करना शुरू करो. डोंट जस्ट गो फॉर कि हमने सुन लिया, टीचर का सुन लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. 1 डे बिफोर आपके पास वो मटीरियल, वो कंटेंट होना ही चाहिए. खुद से बना सकते हो, नथिंग लाइक दैट. अदरवाइज
I would suggest you to go ahead on CA Point. आप हमारे YouTube चैनल पे सारे डेमो लेक्चर्स हैं, आप जाके चेक करो एंड चेक द क्वालिटी ऑफ द शॉर्ट नोट्स दैट यू आर बीइंग प्रोवाइडेड. अगर आपको लगता है कि मुझे जल्दी जल्दी CA/CET क्लियर करना है, क्योंकि कंटेंट में तो वही नॉर्मल बातें हैं, लेकिन अगर ऐसे पॉइंटर वाइज मिल जाए तो नथिंग लाइक दैट, देन यू मस्ट रेफर टू आवर कॉम्बो ऑफर दैट इज बीइंग रनिंग ऑन CA Point, राइट? तो ये एक सीक्रेट स्ट्रैटेजी है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, और यकीन मानो जो बच्चा CA/CET में आज नोट्स बनाएगा, उन नोट्स को रिवाइज करेगा प्रॉपरली, डेफिनेटली वुड पास इन जून एज वेल एज अक्टूबर. तो कॉपी पेन लेके बैठा करो, कैलकुलेटर वगैरह सब अलाउड है, सेंटर बेस्ड एग्जाम है, तो जितना हो सके लिख लिख के प्रैक्टिस करो, नोट्स बना बना के प्रैक्टिस करो इफ यू रियली वांट टू पास. I hope this video is helpful. और कोई किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, please comment below. I will definitely post a video for all of you, and all the best for your CA/CET exams. Bye bye.